सभी रंगों को समेटना। कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर। मैं चाहता हूँ कि मेरे पोते शांतनु और आपकी पोती तनु की शादी हो जाए। दादाजी का हमेशा से यही सपना था कि इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खुल जाए। कौन पूरा करेगा हमारा सपना? MBBS एडमिशन फॉर्म। गांव में वो नहीं होता है जो चाहता है भगवान, बल्कि वो होता है जो चाहता है दुबे प्रधान। मैं आपको डॉक्टर बनकर ही दिखाऊंगी। इस गांव में एक अच्छा सा अस्पताल खोलूंगी और आपका सपना पूरा करूंगी। मिल गई मंजिल मुझे। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 9:30 पर। तुम कौन हो ठाकुर? तुम कौन हो? राम जी भला करेंगे। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक साईं बाबा। देखिए सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। शांतनु के लिए इससे अच्छा रिश्ता नहीं हो सकता। मैं कल ही ये रिश्ता पक्का करने के लिए अपने गांव जा रहा हूँ। एक बात याद रखिए बहन जी, रिश्ते का जबान आप लोगों ने हमें दिया है और अगर आप लोग इस जबान से फिरे ना तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। कह दो कि ये झूठ है कि तुम्हारी शादी शांतनु से तय हो गई। तुम्हें इससे मतलब? मुझे मतलब है, इसीलिए तो मैं इतनी रात को ये पूछने यहाँ आया हूँ। मेरा और शांतनु का रिश्ता तय हो गया। देखिए, हर एक बीमारी का कोई ना कोई लक्षण होता है। अगर हम समय रहते उस लक्षण की पहचान कर लें और फिर उसका इलाज शुरू कर दें तो बीमारी पे काबू पाया जा सकता है। अरे गुरुजी, ये लक्षण होते क्या है हमें तो बताइए। हाँ, उन्हीं लक्षणों की जानकारी देने के बारे में और उन लक्षणों से होने वाली बीमारियों के रोकथाम के बारे में जानकारी देने के लिए हमने ये कैंप लगाया। देखिए, ये पर्चे हैं। इन पर्चों में अलग अलग बीमारी और उनके लक्षण के बारे में लिखा है। तनु ये पर्चे आप लोगों को बांट देगी। जो लोग पर्चे पढ़ सकते हैं वो पढ़ लें और जो लोग नहीं पढ़ सकते हैं उन्हें मैं समझा देता हूँ।
देखिए, मैं सबसे पहले बता रहा हूँ टीबी यानी तपेदिक, जिसे लोग क्षय रोग भी कहते हैं। इसमें खांसी बहुत आती है और यह खांसी हफ्तों हफ्तों भर तक रहती है। अरे प्रणाम, जनता जनार्दन की जय हो। गुरुजी प्रणाम। अरे माफी चाहते हैं, ऐसे बिना इजाजत के घुसा है, लेकिन क्या करें भाई, इतना इंपॉर्टेंट काम था, रोक ही नहीं पाए अपने आप को। आप लोग तो जानते हैं ना गुरुजी कितना समाज सेवा करते हैं। इस बार जो गुरुजी करने वाले हैं ना, वो इतना बड़ा काम है कि हम खुद चकरा गए, है ना गुरुजी? बता दें, गुरुजी गांव में अस्पताल बनाने वाले हैं, बड़ा अस्पताल। का गुरुजी, इतना बड़ा अस्पताल है कि जो हमारे ये नर्सिंग होम और डिस्पेंसरी है ना, सब छोटे हैं उसके सामने। शहर के अस्पताल जितना बड़ा अस्पताल है वो, बल्कि उससे भी बड़ा अस्पताल। दुबे जी, देखिए, हम लोग यहाँ पे कुछ काम कर रहे हैं, इस बारे में बाद में बात करते हैं। गुरुजी क्या बात कर रहे हैं? तुरंत दान महाकल्याण बता ही देते हैं ना सब। देखो भैया, कहा है, हम तो ठहरे गरीब आदमी, ये जो अस्पताल डिस्पेंसरी है, इसी से आप लोग जो पैसा दे के इलाज कराते हैं, उससे हमारा दाल रोटी चलता है। लेकिन गुरुजी जो अस्पताल बनाने वाले हैं ना, उस अस्पताल का सबसे बड़ा खासियत ये है कि दवा, वहाँ सर्जरी, डॉक्टर, रहना खाना सब फ्री है, एकदम फ्री फ्री फ्री, मुफ्त में है सब। है ना गुरुजी? आप प्लीज अपनी फालतू बातें बंद कर दीजिए। फालतू बात? अरे हम फालतू बात कर रहे हैं? क्या बात कर रही हो? तुम ही बता दो ना सही बात क्या है। कह दो कि तुम्हारे दादाजी ने ये गांव में अस्पताल खोलने का रास्ता नहीं निकाला है। अब बताओ ना बेटा, कैसे निकाला है वो रास्ता? है? अरे अपनी पोती का इस्तेमाल करके, शादी में उसका सौदा करके, बेच के। जो मेरी पोती के बारे में एक भी गलत शब्द कहा, कहूंगा, एक नहीं 1000 बार कहूंगा। और क्या गलत कह रहा हूं मैं? और तू खुद बताना कि अपनी इस पोती को शर्मा खानदान की बहू बनाना चाहता है तू। क्यों? क्योंकि वो लड़का लंदन में पढ़ता है, दुनिया भर की डॉक्टरी पढ़ रहा है, और ये जाहिल इस गांव की अनपढ़ लड़की उस शर्मा खानदान की बहू बनने के सपने देख रही है। अरे शर्म नहीं आती तो क्या? ये लड़की जिसने 4 जमात नहीं पढ़ी, वो लंदन में पढ़ रहे लड़के की बहू बनना चाहती है, और ये उसी पैसे से अपना अस्पताल खोलना चाहते हैं, बेशरम कहीं के। अब देखना, सिर्फ तुम दोनों को नहीं, तुम्हारे पूरे खानदान को मजा चखाऊंगा मैं। देख कर रहे हो, तोड़ फोड़ कर डालो सब, मारो जो भी। देखो क्या कर रहे हो? अरे क्या कर रहे हो तुम लोग? अरे तुम्हें रोका इन सबको, क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? अरे प्रधान, इसको क्या कर रहे हो? रोको ये सब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम्हें? दादाजी, आ गए हो कब है? भरा गए हम। और तुम लोग बेटा अगर बोरा गए ना तो ऐसा फाड़ मचाएंगे कि समझ नहीं पाओगे, और गलती से अगर हाथ उठा दिया तो उठ नहीं पाओगे। गुरुजी, हम माफी मांगते हैं। और शर्मिंदा है इस आदमी के ऊपर जो हमारा पाप है। इसने एक घटिया हरकत, इस घटिया हरकत के लिए ना माफ करते। यो वासी का बारा, तो हमरा खून है रे, हैं? हमरा खून है। वो जाके दुश्मनों का तलवा चाट रहा था। इससे तो अच्छा होता कि तू पैदा ही ना हुआ होता। तो इस बड़े समाज में हमको बेइज्जत ना होना पड़ता। अरे बेइज्जत तो हम होते हैं आपको अपना बाप कहते हुए। सम्मानित बुजुर्ग पे हाथ उठाते हुए आपको शर्म नहीं आई? तुमको शर्म आता है? तुमको शर्म आता है हमको अपना बाप बोलते हुए ना? हैं? तो अब हम दिखाते हैं कितने घटिया हैं हम। अरे तुम्हें क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो तुम्हें? मार देंगे तुम्हें, क्या मार देंगे।
चाचा जी, चाचा जी, चाचा जी क्या कर रहे हैं आप? चाचा जी प्लीज रुक जाइए। कौन सा मार देगा आप का? घटिया आदमी घटिया पानी करे। कान खोल कर सुन लो दुबे, आइंदा अगर मेरे दोस्त या उसके परिवार की तरफ आंख उठा कर कभी देखा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लाला जी आप समझ नहीं, हम तो बस उनको। हम तुम्हारा बात बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। मैं तुम्हारे नस नस से वाकिफ हूँ। तुम अपने फायदे के लिए गिरगिट से भी तेज रंग बदलते हो। हमारी बात नहीं समझ रहे हैं हम। बस चुप हो जाओ, एक शब्द भी मत बोलना। तुम क्या कह रहे थे कि तन्नू गंवार है, अनपढ़ है और मेरे पोते के लायक नहीं है, क्योंकि मेरा पोता लंदन में पढ़ता है कि नहीं? तो मेरा पोता है, उसके अंदर मेरे संस्कार है, उसके अंदर इस मिट्टी की खुशबू है, समझ गए? जहाँ भी जाएगा ना वो संस्कार, वो खुशबू अपने साथ में लेकर जाएगा। तन्नू भी इसी मिट्टी में पली बड़ी है, उसके अंदर भी वही संस्कार है। और जब हमारे घर में आएगी ना वो सारी चीजें अपने साथ लेकर आएगी जो तुम्हारी सातों पुश्तें कभी नहीं ला पाएंगी। तन्नू आएगी ना तो हमारे परिवार में 4 चांद लग जाएंगे, समझे? हाथ जोड़ के माफी मांगते हैं आपके लाला जी कि आपके सामने मुंह खोल रहे हैं, लेकिन अब जमाना बदल गया है। आज के बच्चों पे आप अपना निर्णय थोप नहीं सकते हैं। शांतनु के माँ बाप से भी तो पूछ लीजिए कि वो ये रिश्ता करना चाहते हैं कि नहीं। दुबे, वो मेरा घर है, वहाँ जो मैं चाहता हूँ वही होता है। तुम समझ रहे, तुम किस साइड में ऐसा बोल रहे हो? तुमको लगता है कि मेरा बेटा और बहू शादी के लिए राजी नहीं होंगे क्योंकि तुमने उनको 1 करोड़ रुपए दिए मकान बनवाने के लिए, इसलिए वो तुम्हारे दबाव में आ जाएंगे, है ना? ऐसी बातें कर रहे हैं लाला, हम इतने घटिया आदमी है का? हैं? बताइए, इतना घटिया आदमी है हम कि पैसा का बात जबान पे लेके आएंगे? अरे लाला जी, जैसे गुरुजी आपके दोस्त हैं वैसी भरत हमारे दोस्त है। बड़ा सांप भी किसी का दोस्त होता है क्या? तुम मास्तीन के वो सांप हो जो अपनों को ही डसता है। रही बात पैसों की ना, कभी भी आ जाना और पैसे ले जाना। तुम्हारे पैसे चुकाने के लिए अगर मुझे अपना घर भी बेचना पड़ा ना, मैं अपना घर भी बेच दूंगा। गाँव वालों, आज मैं आप लोगों के सामने ऐलान करता हूँ कि मेरे पोते शांतनु की शादी होगी तो तन्नू से होगी, क्योंकि उसके लिए तन्नू से अच्छी लड़की कभी नहीं मिलेगी। परसों मैं उन दोनों की सगाई कर रहा हूँ और इस सगाई के लिए मैं आप सभी लोगों को आमंत्रित करता हूँ। आप लोग जरूर आइए। दुबे, इस सगाई के लिए मैं तुम्हें भी आमंत्रित कर रहा हूँ। सब परिवार आना और हाँ, खाना जरूर खा के जाना, ठीक है? बधाई होता है, बहुत बहुत बधाई हो। अरे वर्मा जी, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। और कैसे हैं? जल्दी जल्दी में सब कुछ तय कर दिया। कहाँ से हो रही बिटिया की शादी? वो लाला जी हमारे बाबूजी के दोस्त हैं, हमारे गांव के हैं, कानपुर में आके बस गए। बस उन्हीं का पोता है शांतनु, लंदन में डॉक्टरी पढ़ रहा है, उसी के साथ रिश्ता तय हुआ है। तब तो बहुत बढ़िया रिश्ता है ये। विदेश से पढ़ रहा है डॉक्टर। बिटिया बहुत भाग्यशाली है जो ऐसा रिश्ता मिला। सच में भगवान की बड़ी कृपा है। आप लीजिए लीजिए, ठंडा लीजिए, लो आप भी लो। अरे कमला, देखा वर्मा जी क्या बोल रहे थे? हमारी बिटिया तन्नू बहुत भाग्यशाली है। और तुम खाम खा डर रही थी कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए, लड़का पसंद करे कि ना करे, और ये प्रधान जी कहीं शादी ना रुकवा दें। लेकिन लाला जी ने सबको चुप करा दिया। और अब तुम देख लो सगाई कितनी बढ़िया से जबरदस्त हो रही है, और शादी इससे भी बढ़िया होगी, खूब जबरदस्त होगी। आप माँ के दिल को क्या जाने, माँ को चिंता होती ही है। अब सब कुछ अच्छा हो रहा है तो ठीक है ना। मैं वो बाहर वाला भोले बाबा का मंदिर है ना, वहाँ जाकर 5001 का प्रसाद चढ़ाऊंगी। हाँ,
5,001? अरे भाई, इतनी महंगाई के जमाने में इतने सारे पैसे की बचाने की क्या जरूरत है? मम्मी, ये रहा तनु दीदी का सगाई का जोड़ा। टेलर काका ने बहुत अच्छा बना कर दिया। अब गांव में तनु दीदी के लिए कौन अच्छा काम नहीं करेगा? हाँ, जिस दिन तनु इस घर से विदा होगी ना, तो ये घर ही क्या, पूरा गांव सूना हो जाएगा। मम्मी, अब मैं इसे लेकर यहीं खड़ा रहूं या आप बताएंगी मैं इसे किधर रखूं? अरे अजीब लड़का है, तनु दीदी की सगाई का जोड़ा है तो कहाँ जाएगा? उनके कमरे में जा रख दे। लेकिन तनु दीदी अपने कमरे में है ही नहीं। कहाँ गई दीदी? दवा खाने में किसी मरीज को देखते हैं। मैं मर जाऊंगा। तनु बेटे कुछ करो। चाचा जी, कुछ नहीं होगा। बहुत दर्द हो रहा है। देखिए, अगर आप घबराएंगे ना तो आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी और फिर विष पूरे शरीर में फैल जाएगा। काट के खून चूस के जहर निकाल देगा, जैसे फिल्मों में होता है। चाचा जी, ये सारी फिल्मी बातें, ऐसा कुछ नहीं होता। मैं कह रही हूँ ना, आपको कुछ नहीं होगा, आप बस शांत हो जाइए। पैर में कपड़ा बांध देगा जिससे जहर न फैले। चाचा जी, ऐसे कपड़ा बांधने से शरीर के उस हिस्से में खून का संचार रुक जाता है और फिर शरीर के उस अंग को भी नुकसान पहुंच सकता है। तन्नू बिटिया, तुम तो ऐसे बता रही हो जैसे तुम पूरी डॉक्टर हो। आप आ गए फिर से हमारे काम में टांग अड़ाने के लिए। आप पूछ ही रहे तो मैं आपको बता दूं। मैं उतनी ही बातें बता रही हूँ जितनी मुझे पता है। ना मैं डॉक्टर हूँ, ना ही बनने की कोशिश कर रही। फिर भी इनकी मति भ्रष्ट हो गई जो इसे उठा करके यहाँ ले आए। अरे मैं तो कह रहा था, कुछ झाड़ फूक करते हैं, कुछ जंतर मंत्र पढ़ते हैं, 1 सेकेंड में भी सुतर जाएगा। लेकिन ये हमारी बात समझे तब ना ले आए वहाँ जहाँ जिन्हें कुछ खुद पता नहीं हो। मैं जानती हूँ आपके दिल से इतनी सारी कड़वी बातें क्यों निकल रही है, क्योंकि दादाजी का इलाज चलते हुए आपका झाड़ फूक का गोरख धंधा बंद हो चुका है। वरना हर चीज के लिए, जैसे बुखार हो, पेट दर्द हो, सर दर्द, गले का दर्द, पेट दर्द, सांप काटे, हर चीज के लिए आप झाड़ फूक करके ठीक करने का दावा करते थे। आपके इस चक्कर में ना जाने कितने सारे मरीजों की जान चली गई। लड़की, ये तुम क्या बोल रही हो? खिलवा, देखो क्या कर रहा है बेटा, अब मत चोट पहुंचा बेटा अपने आप को, अपनी माँ की बात मान ले। देख कितनी चोट आ रही है। मंजिल मुझे क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ऐसे तो मैं किसी को अपने दरवाजे से भगाता नहीं, लेकिन आज मैं तुमसे चुपचाप निकल जाओ मेरे दरवाजे से, यहाँ से। सांप ने काटा है। पता चला कौन सा सांप था? साफ दिखा नहीं, लेकिन काला फन वाला था। जरूर नाग होगा, बहुत जहरीला होता है। लेकिन तुम चिंता ना करो, मैं भी विष निरोधक इंजेक्शन दिए देता हूँ। लंबी लंबी सांसें लो चाचा जी। बिल्कुल ठीक हो जाओगे। चलो तुम्हें ले जाओ, आराम से। तुमने बहुत अच्छा किया था कि घाव को अच्छे से साफ कर दिया और काटने के स्थान पर कोई कपड़ा नहीं बांधा। दादाजी, मैंने बस उतना ही किया जितना आपने मुझे बताया था, और मुझे तो याद है ना आपने क्या बताया था। तनु बेटा, मुझे तो कभी कभी लगता है कि तू सिर्फ डॉक्टर बनने के लिए ही पैदा हुई। मेरा ये दवाखाना तो जरिया है तुम्हारे उस रास्ते का। भगवान ने तुम्हें वो कला दी है जिससे तू लोगों को उनकी परेशानी से निकाल कर उन्हें इतना हौसला देती है, उन्हें ये एहसास करा देती है कि जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। अरे यही तो डॉक्टरी है जो भगवान ने तुझे देकर भेजा है। अच्छा जल्दी से अब तुम तैयार हो जाओ, वो लोग आने वाले होंगे। मैं ये सब सामान समेट कर आता हूँ। नहीं दादाजी, आप जाकर मेहमानों को संभालिए, मैं ये सब समेट कर आती हूँ। चलो ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम जल्दी आना है। बाकी 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 रुको। हमें आपसे कोई बात नहीं करनी। बात नहीं करनी?
लेकिन क्यों? मैंने क्या किया? खुद ही तकलीफ देती है और खुद ही पूछती रोज आ रहे हैं। देखो तुम्हारी ये शेरो शायरी वाली बातें मुझे समझ में नहीं आती। मैं तो तुम्हें धन्यवाद देने के लिए रोकी। उस दिन तुम लोगों ने आकर मेरी मदद की, इसलिए। अपना धन्यवाद, अपना शुक्रिया, अपना थैंक यू अपने पास रखिए। हमें उसे लेकर अचार नहीं डालना। नकुल भैया ने जो कुछ किया है कुछ नया नहीं किया है, वो हमेशा से ऐसे ही करते आ रहे हैं। लेकिन एक आप हैं जो उनके प्यार को समझती ही नहीं। हमारा दोस्त इसकी सूली पर चढ़ गया, लेकिन आपको दिखा नहीं। पूरी जिंदगी उसने आपका नाम रट्टा लगा लगा के बिता दी, लेकिन एक आप हैं, आपने उसके प्यार पे लात मार, तो बेचारे को तकलीफ तो होगी, अब दिल तो तड़पेगा ही। और जब दोस्त का दिल तड़पता है ना, तो बाकी का दिल भी तड़पता है। जब दोस्त रोता है तो बाकी भी रोता है, और जब दोस्त को गुस्सा आता है तो बाकी को भी गुस्सा आता है। गलत कर रही है। देखो बाकी, तुम अच्छे से जानते, मैं नकुल को अपना सिर्फ दोस्त मानती, मैं उससे प्यार नहीं करती। क्यों नहीं करती प्यार? क्या कमी है हमारे दोस्त पे? क्या वो आपसे प्यार नहीं करता? वो दिखने में अच्छा नहीं, अमीर नहीं, आप नहीं समझती उसके प्यार। छोड़ो, तुम मेरी बातों को कभी नहीं समझोगे। मैं सब समझता हूँ, सब समझ में आता है। जानते कितना प्यार करते हैं। जब से आपकी सगाई के बारे में सुना है ना, तब से न खाना खाया है न पिया है। बंद कर लिया अपने आप को कमरे में, खुद को तरह तरह की यातनाएं दे रहे हैं। हमको ये इनकी हालत ना देखी नहीं जाती। अच्छा नहीं कर रही हैं आप। बाकी मेरी बात सुनो। मत चोट पहुंचा बेटा अपने आप को, अपनी माँ की बात मान ले। देख कितनी चोट आ रही है, कितना खून बह रहा है। भैया रुक जाइए, भैया भैया आपको मेरी दोस्ती के, भैया रुक जाइए। एक कन्नू की लड़की के चक्कर में पता नहीं क्या क्या कर रहा है ये। दरवाजा खोलो भैया, दरवाजा, हाथ जोड़ते भैया। नकुल बेटा तेरे आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बात सुन बेटा, ऐसे मत कर, अपने आप को सजा मत दे, छोड़ दे उस लड़की को, छोड़ दे। कितनी सुंदर लग रही है हमारी तनु। शांतनु जी जब हमारी तनु को देखेंगे तो उनकी सारी डॉक्टरी धरी की धरी रह जाएगी। दिल ऐसे धड़केगा उनका कि अपनी खुद की मशीन से भी नहीं नाप पाएंगे। बस करो ना तुम लोग। याद है जब शांतनु छोटा था तब अपने मम्मी पापा के साथ यहाँ पे गांव में आया करता था। हम सारी लड़कियों से छुप छुप के देखा करती थी। मुझे तो तभी से अच्छा लगता था, पर मेरी फूटी किस्मत ये उठा के लेके गई। शांतनु बचपन से कितना सुंदर था, अब तो और सुंदर हो गया होगा। क्यों तनु, चला फोटो दिखाना उसकी। मेरे पास कोई फोटो नहीं है। लो जी, इसके पास फोटो नहीं है, मतलब बिना देखे शादी करने जा रही है। अरे देख तो ले, कहीं पता चले उसकी नाक तो नहीं टेढ़ी हो गई या फिर उसके दांत तो नहीं बाहर आ गए। जी झूठ बोलती, इसके पास जरूर कोई फोटो होगी। चल सामान चेक कर, जरूर सामान। अरे मेरी किताबों में कुछ नहीं है। मेरी किताबें छोड़ो छोड़ो। अरे अरे क्या कर रही हो? छोड़ो ना, नहीं कुछ नहीं है उसमें, छोड़ो। अरे छोड़ो छोड़ो फोटो। मैं तुम लोगों को जीजू की फोटो दिखा सकता हूँ। तेरे पास है, चल दिखा। ऐसे थोड़ी दिखाऊंगा, फीस लगेगी फोटो की। फीस? कैसे फीस? फोटो की फीस ये है, मेरे ख्याल से एक एक पप्पी तुम तीनों की। देख ले तनु, तेरे भाई की अभी आंखें तक नहीं खुली और कितना शैतान हो गया। बोलो मंजूर है? ये तुम लोग को बेवकूफ बना रहा है। इसके पास कोई फोटो नहीं है। इसमें है, चीजों के बारे में सब पता कर लिया और फिर इंटरनेट से डाउनलोड किया। सूरज, मैं तेरी बहन हूँ ना, चल सबसे पहले मुझे फोटो दिखा। ओहो, फोटो देखने की बड़ी बेचैनी है। बोलो तुम दोनों तैयार हो? नहीं तो मौका गया तुम्हारे हाथ से। हाँ ठीक है, चल हम तैयार हैं, दिखा फोटो। इतना सोचा नहीं था, उससे कई ज्यादा हैंडसम है। तनु, तेरे तो भाग खुल गए यार, क्या रौनक है इसके चेहरे पे। तुझे तो एक नहीं 10 पपियां मिलेंगी। मुझे नहीं चाहिए पप्पी पप्पी, नहीं चाहिए मुझे पप्पी पप्पी।
पापी, मम्मी। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे ये बताए कि क्या गलत है और क्या सही। और एक बात, तुम ना ही मेरी गर्लफ्रेंड हो और ना ही मेरी पत्नी, तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। यस सर, मैंने वो प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लिया है। यस सर, मैं बस जस्ट आपको मेल कर ही रहा था। पल्लवी, ये क्या पागलपन है? तुम देख रही थी मैं इंपॉर्टेंट कॉल कर रहा था। हाँ, पूरे घर में तूफान आया हुआ, सब लोग कितना परेशान हैं। मैं और मेरे पापा सीधा एयरपोर्ट से यहाँ आकर बैठे और तुम हो के आराम से अपना बैठकर काम कर रहे हो। मुझे इन फालतू बकवास में नहीं पता। बकवास? तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है? उधर तुम्हारे दादाजी सगाई की तैयारियां कर रहे, घर में सबको बोल दिया तैयार होने के लिए। मेरे पापा और तुम्हारे पापा नीचे बैठ के परेशान हैं कि अब से 2 घंटे बाद क्या होने वाला है, कैसे मना कर पाएंगे। और तुम्हें ये सब बकवास लग रहा है? देखो पल्लवी, मैंने तुम्हें 100 बार कहा है कि मुझे अपनी जिंदगी में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है कि कोई मुझे ये बताए कि क्या गलत है और क्या सही। और एक बात, तुम ना ही मेरी गर्लफ्रेंड हो और ना ही मेरी पत्नी, तुम सिर्फ मेरी एक दोस्त हो। और एक बात, तुम अपनी चीजों को ना मेरे ऊपर थोपना बंद करो। तुम मुझे मजबूर नहीं कर सकती। अब तुमको वही करना पड़ेगा जो हम कह रहे हैं। भरत, सुन रहे हो? हमारा बात सुन रहे हो कि नहीं? तो भाई आप मेरी बात सुन लो। मैं कह रहा हूँ कि का बात सुन ले, का बात सुन ले तुम्हारी। और तुम्हारे बाप ने उर्दू कौड़ी के गुरुजी के लिए पूरे गांव के सामने हमारी बेइज्जती करी। जानते हो ना, हमको थप्पड़ मारा। हम चुप रहे सिर्फ ये सोच के कि हमको बात आगे नहीं बढ़ा। वरना दुबे प्रधान का परछाई भी अगर कोई हाथ लगा देता ना तो उसका क्या हसर होता है तुम जानते हो। यहाँ तो भरत बात गाल तक पहुंच गया। देखिए आप शांत हो जाइए, हम बात करके आपस में मसला हल कर देंगे। क्या बात करो और कब मसला हल करोगे? अरे 2 घंटे बाद सगाई होने वाला, उसके बाद बात करोगे। अब हमारी बात तुम ध्यान से सुनो। तुम जानते हो हम आज तक चुप क्यों रहे? क्योंकि हम अपना बेटी पल्लवी से बहुत प्यार करते। उसके आंखों में आंसू नहीं देख सकते। जरूरत पड़ा ना तो चाह के किसी के भी दरवाजे पे अपना नाक रगड़ सकते हैं, अपना इज्जत रख सकते हैं, लेकिन पल्लवी की आंखों में आंसू नहीं देख सकते। और अगर लगा तो अपना जान भी दे सकते हैं। चेहरे पे उदासी का हल्का सा लकीर भी नहीं आने दे सकते। हम जानते हैं वो शांतनु को बचपन से पसंद करती है, इसीलिए दोनों को एक साथ विदेश भेजे कि दोनों एक दूसरे को जानेगा, मेल मिलाप बढ़ेगा तो एक मजबूत रिश्ता बनेगा। लेकिन हमको ये रिश्ता होते दिख नहीं रहा है और हमारा सर बनना आ रहा है अब। और हम कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी। मैंने सोचा था तेरे आंचल में खुशियों से भर दूंगा, पर नहीं, और तुझे ये दिन दिखा दिया। नहीं दादाजी, मेरे बच्चे, मुझे माफ कर दे। तेरे पूरे मंडप में सगाई टूट गई। बदलते भारत की शान।
पशुओं की सुरक्षा का पहरेदार, माटी का लाल, जन धन का रक्षक, अपना पशु चिकित्सक, केवल दूरदर्शन किसान पर। मैं हूँ श्रुति पनवर और हमारे साथ है किसान मित्र फेमस लाल और साथ में डिजिटल दीदी, और हम लोग किसान बहन भाइयों के लिए लेकर आ रहे हैं छटाक भर खुशी में। इसमें बात होगी कृषि के बारे में और मुलाकात होगी ज्ञान, विज्ञान और कला के क्षेत्र में मशहूर हस्तियों से, और कराएंगे आपको भारत के खूबसूरत जगहों की सैर, और उठेगी यहाँ गीत संगीत की लहर, क्योंकि सबके लिए है छटाक भर खुशी। देखिए हर शुक्रवार शाम 4:30 बजे से। कितना प्यार करती है मुझसे? कहो तो जान दे दूं। I love you कमल। दादी मेरा बच्चा। तेरी शादी हो गई उससे, बच्चा होने वाला था उसे। बड़ी आई है गर्भसाने वाली। लड़का मेरा जेल में है, लड़की मेरी बिना वजह बदनाम हो रही है। बंटवारा सोमवार से शुक्रवार रात्रि 9 बजे डीडी किसान पर। कृषि जगत के सभी रंगों को समेटता कृषि परिक्रमा। कृषि परिक्रमा हर शनिवार शाम 5:30 पर और पुनः प्रसारण हर सोमवार सुबह 9:30 पर डीडी किसान पर।